अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बलाज को हटाना था, अब हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। टीवी बट का असल प्लान बेनकाब हो चुका है। इनको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने शायद पुलिस के चंद अफसरान के साथ मिलकर ये प्लानिंग की थी, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि कुछ अफसरान मिले हुए हैं। ये उन्हीं अफसरान का काम है जिन्होंने इनको कहा था कि हम जो है ऐसी गेम डालेंगे कि बाद में तुम्हें आराम से जमानत मिल जाएगी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक दिन भी हम जेल में नहीं रहेंगे। गोगी और तीफी बट कब अदालत में पेश किए जाएंगे या अदालत से बाहर सारे मामला तय कर लिए जाएंगे? अपने भाई और वालिद के कातलों को किस तरह से डील करना है, उनके साथ क्या सलूक करना है? बलाज टीपू के भाई जिनकी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज की गई है, पहली बार उन्होंने जो है इस हवाले से कुछ कहा है। आप सबको पता है कि एक अफसोसनाक कत्ल होता है और उस कत्ल के बाद गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाती हैं। ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि भाई दोस्त आपके साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, आपको कत्ल करवाने में मेन रोल प्ले कर सकता है, जिसके साथ सालों की दोस्ती है, जिसको जो है भाई बनाया गया था। सीआईए अच्छे अंदाज में काम कर रहा होता है, लेकिन फिर जब हमारे मुल्क में कुछ अच्छा काम हो रहा होता है, वहां पे भी उंगलियां करना, पंगे डालने की आदत है, और वो उंगलियां और पंगे डालकर रद्दोबदल की और वो काम स्टॉप हो गया। यानी कि सारा मामला स्टॉप हो चुका है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको साइड पे कर दिया गया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सब कुछ खामोशी से खत्म करने की तरफ चली जाती हैं चीजें। अमीर बलाज जी जब तक जिंदा रहा वो दुश्मनी से दूर भागता रहा। वो यही कहता था कि दुश्मनी सही नहीं है, दुश्मनी को खत्म करना चाहिए, काम पर फोकस करना चाहिए, और यही चीज उसकी कमजोरी समझी गई। लाहौर की सबसे बड़ी और पुरानी दुश्मनी होने के बावजूद बलाज का ये मानना था कि गन्स लेकर नहीं चलना चाहिए, इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, लोग ये समझते हैं कि भाई ये कोई बुडौन है, ये जो है गलत लोग हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है। दूसरी तरफ एहसन शाह का कहना है, उसने तो अपनी अलग ही मंतक पेश कर दिया ना, अब वो फंस चुका है। जो वो इल्जामात जो है वो बलाज पे लगा रहे हैं, बलाज ने आके उनको जो है उसको डिफेंड तो नहीं करना ना बलाज सच्चाई पेश कर सकता है ना बता सकता है। तो अब एक ऐसा बंदा जो कि खुद गद्दार है, उसको गद्दार इसलिए कहेंगे, एहसन शाह ने पीठ में छुरा घोंपा है जो सबूत पुलिस को मिले हैं एक एक चीज के मुताबिक। अब जी एहसन शाह का कहना है कि अमीर बलाज खुद को लाहौर का डॉन समझता था, अच्छा, और वो अपने सबसे बड़े राइवल तीफी बट को खत्म करना चाहता था। सबूत के तौर पर उसने कुछ ऑडियोज वीडियोस जो हैं वो दिखाई है, जो मुबैना तौर पे अमीर बलाज के साथ वो एसोसिएट कर रहा है, जोड़ रहा है, और वो तीफी बट के हवाले से बातें कर रहे हैं। देखिए, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम सब ने देखा है कि वो किसी के बारे में, अगर आप किसी को नापसंद करते हैं, उसके बारे में जो है बात छेड़ देते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी की बात को निकलवा के उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इतने एक साल से लगा हुआ था इस सारी की सारी गेम में, तो एक साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना। एक बंदे के बाप को कत्ल किया था और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, तो इसके लिए एहसन शाह के लिए बहुत आसान था उसके मुंह से कुछ भी निकलवाना अपनी मर्जी का। बात इम्प्लीमेंटेशन की होती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिलाज जो है या टीपू ट्रका वाला की फैमिली की जानिब से नहीं किया गया, वो तो तीफी बट की जानिब से और गोगी बट की जानिब से किया गया। सबूत के तौर पे ये वही चीजें दो चार दिखा रहा है। हकीकत यह है कि अमीर बलाज ने जो अपना विजन था उसके तहत लाहौर के दो बड़े ग्रुप्स हैं, जिसमें इसरारुल हक बट और सुहेल शौकत बट, दोनों से दोस्ती करनी थी। यानी कि वो सुकून में था, वो अपने काम पे फोकस कर रहा था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पहले ही ट्रका वाला ग्रुप का जो है बड़ा नाम था, उनकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी थी, और अब कंस्ट्रक्शन के कारोबार में भी असर रसूख ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, बढ़ा रहे थे और अपने काम को मजबूत कर रहे थे। ऐसे कारोबार चलाने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है, आपको पैसे की जरूरत होती है। अमीर बलाज की अगर मैं बात करूं, सोच की बात करूं, या उसके जितने इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो चाइना की सोच रखता था, चाइना की तरह अपनी ताकत खामोशी से बढ़ा रहा था, अपना काम कर रहा था। किसी को मरवाने के लिए उसने किसी बंदे को नहीं भेजा, मतलब भेजा होता तो कोई बंदा जिसको ये कहानी सुना रहा है कि जो है उसने इनको मरवाना था, तो मरवाया तो नहीं ना, वो लोग तो जिंदा हैं। तो ये एक कहानी है जिसमें ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफी हद तक जो सीआईए ने पहले बयान दिया था, देखिए अब सीआईए बातों को घुमा रहा है। सीआईए पुलिस ने कहा था कि पुलिस के अपने अंदर के कुछ बंदे हैं, बड़े नाम हैं, जो इस सारे के सारे कत्ल में इन्वॉल्व हैं तीसरे गोगी बट के साथ। अब वो नाम कहां पर गए, वो बंदे कहां पर गए? इन्होंने तो उनको पकड़ना था, अंदर से सेटल डाउन कर लिया, जो बंदे काम कर रहे थे उनको शफल कर दिया, उनको चेंज कर दिया, नए बंदे आए हैं, वो नई जिम्मेदारियों के साथ, उनको चीजों को समझने में टाइम लगेगा या वो समझना ही नहीं चाहते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर से मुद्दा उतार दिया गया है। तो ये सारा मामला है। हालांकि सोचने की बात है कि नून लीग जो है आखिरी बार उन्होंने ज्वाइन की थी, और नून लीग के रहनुमा भी उनकी डेथ पर जो है हॉस्पिटल और उनके घर पहुंचे थे। तो मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त वजीर आला पंजाब है, उनको जो है कुछ करना चाहिए, एक टेस्ट केस है, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, फिर भी ये सारे मामला जिस तरह से पुलिस खेल रही है, दोनों तरफ जो है जब आप के अच्छे ताल्लुकात हों तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। मैं आपको बताती चलूं
کہ وہ آرام سے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا. یہ چیز بلاج کے دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی اور کچھ دوستوں سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. ٹیفی بٹ نے جی بہت زبردست پلان بنایا. اسے معلوم تھا کہ وہ جو مرضی کر لے پولیس اس کو گرفتار نہیں کرے گی, پولیس اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گی. دیکھ لیں پولیس نے ہاتھ نہیں ڈالا, اسے جو ہے مرکزی ملزم ہی نہیں مانا جائے گا. دیکھ لیں یہی سب کچھ ہوا. گوگی بٹ کو پولیس نے کلین چٹ دے دی ہے, ٹیفی بٹ کو بھی پولیس کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے. اسی پلان کے ساتھ اس نے ہر چیز کو دیکھا, اور جن پولیس والوں کے بارے میں سی آئی اے پولیس نے پہلے ذکر کیا تھا, جن کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے, وہ ہی یقین دہانی کروانے والے تھے کہ بھائی ہم ایسا ایسا کر دیں گے, تم پریشان نہ ہو, اور ایسا ایسا سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی پلان تھا کہ شوٹر جب امیر بلاج کو مار دے گا تو شوٹر کو ہی مار دو, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب شوٹر مظفر تو آ کر جو ہے بتانے سے رہا نہیں کہ کس نے بھیجا, کتنے پیسے ملے, کیا معاملات تھے. اب تمام کیس جو ہے وہ واقعاتی شہادتوں پر مبنی ہے. ٹیفی بٹ نے موقع پر نہ وہ موجود تھا, نہ اس نے گولی چلائی. سب گواہ اور ملزم جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے, وہ اپنا بیان بدل دیں گے. پولیس کس طرح سے جو ہے چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے آپ سب نے دیکھ لیا. پولیس کے پاس ٹیفی بٹ کو قاتل ثابت کرنے کے لیے جو بھی شواہد موجود ہیں, ان کی بنیاد پر تو چند دن میں بلکہ 1-2 دن میں ہی ٹیفی بٹ کو جو ہے وہ بیل مل جائے گی, باہر آ جائے گا, تو پھر اپنے پرانے مقاصد اور معاملات اور ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے گا اور آزادانہ گھومنا شروع کر دے گا. دوسری طرف بلاج ٹیپو کے بھائی امیر مصعب نے اس وقت صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لیں گے. بہت بڑی بات ہے, میں کہتی ہوں اندر سے ان کو چیر کے رکھ دیا. ان کے والد کو بھی اسی گروپ نے قتل کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالتوں پہ یقین ہے اور انصاف نہیں ملا. پھر ان کے بھائی کو, اس بھائی کو جس کو یہ اپنا باپ مانتے تھے, یہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے, بڑی چھوٹی عمر میں بلاج نے جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا, سنبھالا. اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ چھوٹی عمر میں بچے جو ہیں وہ باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں. دونوں بھائی جو ہیں اس وقت تنہا ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو اپنا مانے, کیونکہ اپنا ہی دوست جو ہے احسن شاہ کے صورت میں, یہ تو ایک احسن شاہ ہے نا, ہم لوگوں نے خود کتنے سانپ پالے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بن رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بچ جاتے ہیں, کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, اور جن کو مار دیتے ہیں ان کے لیے مثال بن جاتے ہیں. تو اکثر ایسے لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. ماں کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے. میاں کو, شوہر کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا, اور بیٹے کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بدلہ یا انتقام نہیں لینا, ہم قانونی کارروائی کریں گے. پاکستان کے سسٹم پر آج تک ان کو انصاف نہیں ملا, پھر بھی یقین جو ہے وہ کر کے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے. لیکن امیر بلاج کے بامو بچو پہلوان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کچہری سے کب کسی کو انصاف ملا ہے, کہاں پہ انصاف ملا ہے. یہ ان کے جو ہے سسر بھی ہیں, ان کی بیٹی جو ہے بلاج کے بیوی ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھ لیا جو ہے بلاج کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پیسہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن دوسری پارٹی بھی پیسہ لگا رہی ہے, سپورٹ کر رہے ہیں. پولیس جو ہے اس وقت خاموش ہے. ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کے لیے, پنجاب گورنمنٹ بھی خاموش ہے, ہر بندہ خاموش ہے. اگر ہر بندہ خاموش رہے گا تو پھر انصاف کون دلوائے گا.